करुणामय परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं दीन और नम्र होकर। परमेश्वर पिता, आगे के समय आप हमें अगुवाई करना परमेश्वर पिता। प्रभु, हर एक अंतकरण को, हर एक व्यक्ति को अब छूना, स्पर्श करना। परमेश्वर, आज का जो रोटी है, आज का जो मन्ना है, वो हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर पिता बरसा दे स्वर्ग से। हर एक को स्पर्श करिए, हर एक को आशीष कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, स्वीकार कर। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन। Praise the Lord, Pastor Mathia. Praise the Happy to see Lord. you. Yeah, praise the Lord, everyone. हर एक को भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रीटिंग्स बोलना चाहता हूँ। आइए हम आज के वचन में जाए। प्रभु का वचन संदेश में हम जाएंगे। यूहन्ना सुवर्तमान 11 अध्याय 40 वचन पढ़ना है। जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 40। 11 अध्याय 40 वचन हम पढ़ना है। कोई पढ़ पाएंगे? यस यस यस, कोई भी भाई या बहन पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 11 उसका 40। कोई भी पढ़ सकते हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखो। Praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विश्वास करोगे परमेश्वर के गौरव को देख पाओगे। If you believe, you can see the glory of God. Praise the Lord. You can see the glory of God. परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम विश्वास कर सकते हो, मराठी में भी लिखा है, यदि तू विश्वास करशील देवाचे गौरव पाशील। If you believe, you can see the glory of God. आज अपना संदेश यही है, if you believe, you can see the glory of God. अगर आप विश्वास करोगे, चाहिए दावीद कहता है, मैं घोर अंधकार में होकर चलो, घोर अंधकार में तराई में होकर चलो, लेकिन मैं हानि से नहीं डरूंगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी कई अंधकार में, कई कठिनाई में हमें चलना होता है, चलना पड़ता है, लेकिन बाइबल कहता है, दावीद ये अनुभव कहता है कि मैं घोर अंधकार में, प्रेज द लॉर्ड, है ना, कहाँ पे रास्ता भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन दावीद ये कहता है कि मैं हानि से नहीं डरूंगा, मैं हानि से नहीं डरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो दावीद के अनुभव से हमें समझ में आता है वो हानि से नहीं डरता, क्योंकि हमारा उद्धार करता परमेश्वर हमें हमें छुड़ाने के लिए वो हमारे साथ में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ इतना ही करना है, जस्ट ट्रस्ट, है ना, जस्ट बिलीव। We can't trust people, we can't trust situations. हमेशा हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हमेशा हर दिन एक जैसा नहीं होता। समय बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। Praise the Lord. Yesterday, today and tomorrow God is same. में भी परिस्थिति बदल जाते, लोग बदल जाते, सिचुएशंस बदल जाते, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। समझने की कोशिश करेंगे, जस्ट बिलीव। परमेश्वर कहता है, सिर्फ विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे, कितना भी अंधकार आपके साथ में हो, कितना भी कठिनाई आपके साथ में है, कई प्रकार की बीमारियां, संकट, कर्जा, कई प्रकार की मुसीबत आपके साथ में है। हम यह देखते हैं कि 12 साल से
स्त्री, रक्तस्राव स्त्री 12 साल से परेशान थे। और एक व्यक्ति हम जानते हैं 38 साल से बीमार थे। प्रेज द लॉर्ड। हाउ मेनी इयर्स? कितना साल? 38 साल, 38 ईयर्स एक व्यक्ति बीमार थे। वो बेतिस्ता नदी का यहाँ पे बैठे और चंगाई का इंतजार कर रहा था। जो कोई उस पानी में गिर रहे थे, जो कोई पानी में उड़ी मार रहे थे, वहां पे स्वर्गदूत वो पानी को हिलाता था। उसी टाइम कोई भी उसमें गिर गए तो वो चंगा होके निकल जाते थे। बट उन्होंने 38 साल इंतजार किया, किसी ने भी उन्हें मदद नहीं किया। कोई अगर 2 लोग आके उठा के वो पानी में डालते थे, पानी में फेंक देता था, प्रेज द लॉर्ड, वो व्यक्ति चंगा होके बाहर आ जाते थे। जो कोई उस नदी में गिर रहे थे वो सब ठीक होके बाहर निकाल रहा था। उस किनारे में व्यक्ति बैठा, 38 साल उन्होंने इंतजार किया। यस। और रक्तस्राव स्त्री 12 साल इंतजार किया। बट बाइबल यही कहता है, जस्ट बिलीव। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या करो? सिर्फ विश्वास रखो। जस्ट ट्रस्ट गॉड, बिलीव गॉड, यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। सुनना चाहता हूँ हालेलुया। हालेलुया। संगीत भाषा है अपना, बोलना नहीं है। 38 साल उस व्यक्ति ने इंतजार किया। 12 साल एक स्त्री ने चंगाई के लिए इंतजार किया। चाहे हम कुछ सालों से इंतजार कर रहे हैं, इस अंधकार में, उस मुसीबत में, उस कठिन परिस्थिति में हम परमेश्वर के इंतजार कर रहे हैं। उस किनारे में कई लोग आ रहे हैं, उस नदी में डुबकी मार रहे हैं, वो ठीक होके जा रहे हैं। तो हम इंतजार करते हैं, हम वेट इंतजार कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारा दिन कब आएगा, हमारी मौका कब आएगा, हमारी वक्त कब आएगा। यीशु ने कहा, जस्ट बिलीव यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। यदि आप विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। चाहे वो कितना भी कठिन परिस्थिति हो, कितना भी अंधकार हो, परमेश्वर को कोई काम असंभव नहीं है। आज हम देखते हैं यहेजकेल किताब में लिखा है, यहेजकेल को परमेश्वर कहता है कि उस गुहा में जा। जानते हैं उस गुहा में, यहेजकेल किताब 37 अध्याय, कोई अगर खोल के पढ़ सकता है, 37 अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ेंगे, यदि कोई पढ़ सकता है। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। और आगे, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की।
तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। एक बहुत बड़ी सेना हो गई। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। या गॉड ब्लेस यू। वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर एहेजकेल को एक गुहा में जाने के लिए कहता है। वहां पे क्या दिखाई दिया कि सूखा हुआ हड्डी, मामूली हड्डी नहीं है, सूखा हुआ, इट्स ड्राई बोन्स। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई चमड़ा भी नहीं था, कोई हरियाली नहीं थे, लेकिन पूरा सूखा हुआ था। चाहे आज अपनी परिस्थिति कितना भी सूखा हुआ हो, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कभी कभी हम सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, निराश में पड़ जाते हैं, कठिनाई में पड़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि अभी हरियाली नहीं आएंगे, हमारे जीवन में फिर से हम हरा भरा नहीं हो पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा रीति से हमारा आर्थिक स्थिति सूख गया, हर एक हड्डी टूट गया है। अब ऐसा लगता है कि जितना लोग मेरे साथ थे वो सब मुझसे अलग हो गए, मेहमान अलग हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड, रिलेटिव्स अलग हो गए, फ्रेंड्स अलग हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथी जितने लोग थे वो सब मुझसे क्या हुआ, दूर हो गया। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है, और साथ में लोग टूटने लगते हैं, लोग भी टूटने लगते हैं, आर्थिक स्थिति टूटने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं बोला कि आपको तकलीफ नहीं आएगा, हमें एक तकलीफ के बाद दूसरा तकलीफ आते ही जा रहा है, पर जीसस ने ऐसा नहीं कहा। जीसस कहता है यू हैव ट्रबल इन दिस वर्ल्ड, इस जगत में आपको त्रास होगा, बट जीसस कहता है कि आई हैव ओवरकम, मैं जीत गया है, मैंने उस संकट को क्या किया, पार किया। यहाँ पे लोग टूट जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दूसरों के साथ क्या हो रहा है, रिलेशंस टूट जा रहे हैं, अपने साथ में लोग ही टूट जा रहे हैं, मित्र टूट जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने परिवार टूट जा रहे हैं। कई परिवार में जानता हूं तो वाइफ एंड हस्बैंड साथ में नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, पति पत्नी साथ में नहीं है, बच्चे साथ में नहीं है, बट बोलने के हम क्रिस्ती परिवार है, लेकिन टूटा हुआ परिवार है। तो आज परमेश्वर आपको स्पर्श करना चाहते हैं। गॉड वांट टू टच यू डियर पीपल ऑफ गॉड। ऐसे कई परिवार मैंने देखा है, डाइवर्स तक हो चुका है, पति से पत्नी, पत्नी से पति अलग हो चुका है, बच्चे से अलग हो चुका है, रिलेटिव से अलग हो चुका है, कई लोग माँ बाप से अलग हो चुका है। डियर पीपल ऑफ गॉड, आई वांट टू कनेक्ट यू। मैं आप लोग को जुड़ना चाहता हूँ, हिम्मत देना चाहता हूँ, धैर्य देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये ड्राई बोन्स को देख के क्या लगता है कि आज हमारा परिस्थिति ऐसा सूखा हुआ है, फिर से हरियाली आना मुश्किल है, चारों ओर से अंधकार घेर लिया है। आज हम देखते हैं इस भविष्यवाणी करने लगे, परमेश्वर कहता है कि आपका वाणी सुनाओ, वचन सुनाओ, भविष्यवाणी करो। ऐसा सूखा हुआ हड्डी क्या हो गया, बाइबल कहता है वो जुड़ने लगे। अभी बहन ने पढ़ा है, वो हड्डी सब क्या हो गया, फिर से जुड़ने लगी। जब प्रभु का वाणी आ गए, प्रभु का वचन आ गया, तो वो सब वापस क्या होने लगे, जुड़ने लगे, एक दूसरों से जुड़ने लगे। बहुत बड़ा सेना हुआ, उसमें मांस आया, उसमें नस आ गए, उसमें चमड़े आ गए, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सब बहुत बड़ा सेना होके, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पे खड़ा हुआ। मैं कहना चाहता हूँ टूटा हुआ उस घर को आज परमेश्वर जोड़ने जा रहा है। कई फैमिलीज में भी कई परिवार टूट गए, आपको लगता है इतना मैं प्रभु को स्वीकार करके प्रभु का पीछे चल रहा हूँ, लेकिन मेरी घर क्यों टूट रहा है। कई परिवार ऐसा सोच रहा है, इतना मैं बन चुका हूँ, वापस मैं नौकरी से क्यों टूटा हूँ, आज नौकरी में नहीं है। कई लोग माँ बाप से साथ में नहीं है, कई लोग बच्चे साथ में नहीं है, फैमिली डिस्ट्रॉयड हो चुका है। पीपल ऑफ गॉड, अगर किसी से इस संदेश स्पर्श हो रहा है, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है जब यहेजकेल बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, सारी हड्डियां क्या हो गया, जुड़ गए। हालेलुया।
बाइबल ये कहता है जस्ट बिलीव, यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। इतना भी सूखा हुआ परिस्थिति, टूटा हुआ परिस्थिति में है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज परमेश्वर आपका परिवार में, आपका जीवन में कार्य करना है। जो झाड़ नदी का किनारे में है वो हमेशा हरा भरा रहता है। याद रखिए, आप चाहे परमेश्वर से दूर हो गया, फिर से आपको परमेश्वर के साथ पास आना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम सोचते हैं कि और लोग आए, कोई आके हमें जोड़ेगा, कोई इंसान आके हमें जोड़ेगा, कोई मनुष्य आके हमें जोड़ेगा, कोई सेवक आके जोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों की ओर देख रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी परिस्थिति फिर से कोई लोग आके जोड़ेगा, कोई इंसान की ओर देख रहा है। जैसे दावीद कहता, मैं पर्वतों की ओर देखा हूं, मैं पर्वतों की ओर मेरी आंखें उठाया, लेकिन मेरी सहायता मेरी सारी सृष्टि का परमेश्वर यहोवा से मेरी सहायता मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन आएगा? तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आएगा आपकी परिवार को जोड़ने के लिए, आपके घर को जोड़ने के लिए, आपकी नौकरी में लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी सेवा में लोगों को जोड़ने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकर वो फिर से कार्य करना चाहते हैं। बट हमारा आंखें हमेशा और कई पहाड़ के ऊपर, कई पर्वतों की ओर हम आशा लगा के बैठे हैं। पीपल ऑफ गॉड, एक बार वचन पढ़िए, यिर्मयाह किताब 17 अध्याय 11, यिर्मयाह किताब 17 अध्याय 11 वचन एक बार पढ़ेंगे। 17 वर्सेस 11। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। अंत में वो मूढ़ ठहरता है। और कोई पढ़ सकता है फिर से एक बार? 17-11। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। है ना? जो व्यक्ति धन का पीछे चलता है, who trust money, praise the Lord, जो धन का पीछे चलता है वो मूर्ख ठहरता है, मूढ़ ठहरता है। एक दिन वो फजिती होता है, डियर पीपल ऑफ गॉड, वो मूर्ख ठहरता है। और यिर्मयाह किताब 17 अध्याय 5 वचन एक बार पढ़ेंगे। 17:5। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। श्रापित है वो मनुष्य, राइट? बराबर ना? क्या श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पे भरोसा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हमारी आशा और हमारी भरोसा दो तरफ जाते हैं, एक धन की तरफ, दूसरा इंसान की तरफ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी नजर चले जाते हैं जब संकट में डूब जाते हैं, कोई मुसीबत आ जाते है, कोई परेशानी आ गया, हमारी नजर दो चीजों पे चलता है। एक है पीपल ऑफ गॉड, एक है हमारी आशा धन की तरफ चले जाती है, दूसरा हमारी आशा मनुष्य की ओर चले जाती, कोई इंसान से सहारा मिलेगा, और दूसरी तरफ धन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये दोनों व्यक्ति श्रापित है और मूर्ख है, ये बाइबल कहता है। अगर कोई व्यक्ति धन के ऊपर विश्वास रखता है वो फजीती हो जाता है, यस, शर्मिंदा हो जाता है एक दिन। और जो व्यक्ति
मनुष्य पे भरोसा रखता है, वो बाइबल स्पष्ट कहता है वो श्रापित हो जाता है। Praise the Lord। हमारी नजर उस तरफ से निकालना है, Praise the Lord, इस चीजों से, उस लोगों से, उस धन से निकालना है और हमारा नजर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लेके आना है। पीपल ऑफ गॉड, दाविद कहता है मैं पर्वतों के ऊपर आशा रखा हूं, मैं पर्वतों की ओर नजर देता हूं। पर्वत जैसा लोग आके कुछ मदद करेंगे। संकट का समय, मुसीबत के समय, Praise the Lord, निराश के समय हम देखते हैं और कोई इंसान आकर हमारे घर को जोड़ेगा, हमारा कोई मनुष्य आकर मेरी परिवार को जोड़ेगा, कोई इंसान आकर, कोई मनुष्य आकर मेरी नौकरी में फिर से मुझे जोड़ेगा। पीपल ऑफ गॉड, ये दो चीजें मैं रेफरेंस के द्वारा बताया। जो व्यक्ति धन के ऊपर विश्वास रखता है वो मूर्ख ठहरता है। जो व्यक्ति Praise the Lord, मनुष्य पर भरोसा रखता है वो श्रापित हो जाता है। गॉड, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हम विश्वास रखना है। जैसा दाविद कहता है कि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा छुपने का स्थान है। Praise the Lord। परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरा छुपने का स्थान है। हालेलुया। वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब संकट के समय उस परमेश्वर वो चट्टान है मेरा, वो दुर्ग है। Praise the Lord। वो मेरे लिए छुपने का स्थान भी है। हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सहारा लेना चाहता हूँ। वो मेरा छुपने का स्थान है और वो मेरा पत्थर है, वो मेरा दुर्ग है, वो मेरी चट्टान है। Praise the Lord। आज हम सहारा इंसान से नहीं, सहारा धन के ऊपर भरोसा रखा है। इसलिए परमेश्वर इस्राएल को कहता है जो भी सोना चांदी पहना है ये सब उतार देना। Praise the Lord। आपकी भरोसा सोना चांदी पे है, आपकी भरोसा गोल्ड पे है, आपकी भरोसा इस्राएल को। इसलिए परमेश्वर क्या बोला, उतार दो ये सब, क्योंकि परमेश्वर को सोना से कोई नफरत नहीं, गोल्ड से नफरत नहीं है, गहने से परमेश्वर को कोई नफरत नहीं, चांदी से नफरत नहीं है। बट आपके भरोसा जब उस तरफ जाते हैं, इसलिए परमेश्वर बोलता है उतार दो। गहना क्या करो, उतार दो। Praise the Lord। हमारा इसका मतलब गहना नहीं उतारना है, उसको ऊपर आपकी जो भरोसा है वो भरोसा उतारना। कई बार संकट आ जाते हैं, मुसीबत आ जाते हैं। आज इस कठिन परिस्थिति में मैं देख रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट इंडिया, हम जो महाराष्ट्र में सेवा कर रहे हैं, लोगों के जीवन में इतना कठिनाई, सेवा में कठिनाई, परिवार में कठिनाई। कई फैमिली हम विजिट करते हैं, लोग निराश हो जाते हैं कठिन परिस्थिति में। और अलग अलग परिस्थिति हम देख रहे हैं, जगह जगह में भूकंप हो रहा है, जगह जगह पे फ्लूड्स आ रहे हैं, भयानक रीति से पानी से लोग डूबते जा रहे हैं, घर घर डूबते जा रहे हैं, फ्लूड्स आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। ये जगह जगह पे युद्ध की समाचार हमें सुनाई दे रहा है। Praise the Lord। लोगों के जीवन में रोज रोज को अंधकार, कठिनाई बढ़ते जा रहा है। ये पीपल ऑफ गॉड, इसलिए मैं इस बात को कहकर मैं आशा दिलाना चाहता हूँ, हमारी भरोसा, हमारी आशा लोगों की तरफ नहीं, हमारी नजर परमेश्वर की ओर उठाने की जरूरत। यस, इसलिए परमेश्वर कहता है इस्राएल को उतारो, सोना उतारो, ये सोना चांदी उतारो, गहना उतार दो। आपकी भरोसा गोल्ड का ऊपर है, आपकी भरोसा धन के ऊपर है, आपकी भरोसा लोगों के ऊपर है। लोग आके कुछ करेंगे। ये पीपल ऑफ गॉड 38 साल इंतजार किया। कितना साल? 38 साल। कोई भी आ रहे हैं उस नदी में डुबकी मार के ठीक होके जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस बीमारी व्यक्ति को ठीक नहीं किया। Praise the Lord। और मैं कहना चाहता हूँ, जीसस कहता है जस्ट बिलीव यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। और एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 30 अध्याय 8 से लेके 10 वचन पढ़ेंगे।
नीति वचन 30 अध्याय 8 से लेकर 10, Proverbs chapter 30 verse 8 to 10। काट दिए क्या? काटी काट दिए। हाँ तो आलू नीति सूत्र 30 अध्याय 8 से लेकर, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से ले लूं। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना। ऐसा न हो कि वह तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहराया जाए। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे दावीद ऐसे यहाँ पे सोलोमन ऐसा लिखा है 30 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन में, व्यर्थ और झूठ बातें मेरे अंदर से निकालते, व्यर्थ बातें और झूठ बात भी मेरी जीवन में से निकालते। ये पीपल ऑफ गॉड, शैतान एक ऑफर देते हैं आपको, कुछ गलत रास्ते में जाकर आप कुछ कर सकते हैं। जब हम निराश के समय में शैतान और कुछ आपको ऑफर्स देते हैं और कुछ मौका देते हैं, झूठ बातों से गलत रास्ते में जाके कुछ कमाए। प्रेज द लॉर्ड, है ना। शैतान ऑफर के ऊपर ऑफर हमें देते रहते हैं कि और कुछ गलत काम और झूठ बात करके कुछ कमाए। प्रेज द लॉर्ड, है ना। शैतान मौका देता है, कोशिश करता है, अपने समस्या में संकट के समय वो घेर लेने की प्रयत्न करता है। इसलिए यहाँ पे सोलोमन के ज्ञान ऐसा लिखा है, कहता है कि व्यर्थ और झूठ बात मुझसे दूर करते, है ना। और क्या बोलता है, ज्यादा धन मत दो ताकि मैं बोलूंगा परमेश्वर कौन है। ज्यादा हो गया फिर भी प्रॉब्लम है ना, फिर मैं घमंड हो जाऊंगा। और कम हो गया फिर भी बोलता है, क्या बोलता है, कम हो गए तो फिर मैं चोरी करके जीना पड़े। ज्यादा कम भी मत करो, ज्यादा अति धन भी मुझे मत दो। अति धन भी मत दो, ज्यादा कम भी मत दो। पीपल ऑफ गॉड, शैतान हमारा हृदय को घेर लेता है, क्योंकि धन और मनुष्य ये दोनों की और हमारा नजर चले जाते हैं जब कठिन परिस्थिति आते हैं। हम जानते हैं यूदा भी कोशिश किया, यूदा का जीवन में हम देखते हैं यूदा ने धोखा दिया, यूदा ने यीशु मसीह को धोखा दिया, क्योंकि ये दो चीज बहुत धोखादायक है। बाइबल कहता है हमारा हृदय ही धोखादायक चीज है। कब इंसान धोखा देता है पता नहीं। हमारा भरोसा जब लोगों की तरफ, हमारे भरोसा जब धन की तरफ है, ये दोनों भी धोखादायक चीज है। बाइबल ये कहता है हमारा हृदय एक धोखादायक है। हमारा हार्ट जो है वो बहुत धोखादायक चीज है। यूदा के बारे में हम जानते हैं 3.5 वर्ष वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, लेकिन अचानक उन्होंने एक सोच विचार लाया। बाइबल कहता है, मैंने ऐसे पढ़ रहा था कि सोच रहा था यूदा क्यों यीशु मसीह के साथ इतना धोखा दिया। आज हम लोगों पे विश्वास करते, लोगों पे भरोसा से चलते, लोगों से प्यार करते, क्षमा करते चलते, लेकिन जब धोखा दिया है तो बड़ी कठिन दुख लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं इस बातों में यूदा भी क्यों ऐसा किया यीशु के साथ। 3.5 वर्ष यीशु के पास ज्ञान सीखा लोगों में से एक व्यक्ति यीशु मसीह को इतना बड़ा धोखा दिया। यीशु ने ट्रस्ट रखा है ना, सारी चेलों को एक जैसा प्रेम दिया, लेकिन यूदा ने एक गलत काम किया तो यीशु मसीह को भेजने की प्रयत्न कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। सिक्का, पैसे, प्रेज़ द लॉर्ड, धन क्या करते हैं, धोखा देते हैं। इस धन की लालच में जाकर यूदा ने यीशु मसीह को ही भेजने की कोशिश की। प्रेज़ द लॉर्ड, 30 सिक्के में यीशु मसीह को उन्होंने डील कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने डील बना दिया। कितना? 30 सिक्के। मैंने बाइबल पढ़ रहा था यूदा ने ऐसा काम क्यों किया।
कि बाइबल में लिखा है शैतान यूदा में प्रवेश हुआ। अब बाइबल बाद में जाके बहुत ध्यान से पढ़िए, शैतान यूदा में क्या हो गया? प्रवेश किया। एक क्षण में यूदा का चेहरे, यूदा का शक्ल बदल गई। आज हम जानते हैं कितने लोगों से प्रेम रखते हैं, कितना लोगों से रिश्ता नाता बना के रखते हैं, बट पता नहीं कि कब कौन सा व्यक्ति पलट जाता है। क्योंकि हमारी भरोसा आज लोगों के ऊपर है, हमारी भरोसा धन के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यूदा के बारे में हम देखा, एक क्षण में यूदा बदल गया। मैंने बाइबल में स्पष्ट पढ़ा है, शैतान यूदा में प्रवेश किया। तो सिक्का, 30 सिक्का के लालच यीशु मसीह को भेजने की प्रयत्न किया। कितना कठिन था, है ना? 3.5 वर्ष यीशु मसीह के साथ में थे। प्रभु यीशु मसीह को यूदा ने कैसे पकड़ के दिया हम जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना कैसे पकड़ के दिया हम जानते हैं। यूदा ने यीशु मसीह को एक किस दिया, है ना? प्यार से किस दिए, चुम्बन दिए, है ना? क्योंकि सब लोग एक बड़ा बड़ा दाढ़ी लेके बैठा खड़े थे, बड़े बड़े दाढ़ी के साथ खड़े थे। उनका ड्रेसिंग सेंस भी सब एक जैसे थे, वस्त्र भी याजक की वस्त्र में थे। वहां पे यीशु कौन है, शिष्य लोग कौन है, पता नहीं चल रहा था। उनका दाढ़ी, उनका ड्रेसिंग सब एक जैसे लग रहा था। अब यूदा ने ये डील किया कि जिसको मैं किस करूंगा, चुम्बन दूंगा, वो प्रभु यीशु मसीह है। बस हम जानते हैं कि इस चुम्बन जो है ये प्यार का चिन्ह होता है। प्यार का चिन्ह होता है। और जो व्यक्ति इतना प्यार दिखा के एक किस दे के, चुम्बन दे के, इतना प्यार दिखा के पकड़ के देते हैं, सोच लीजिए प्रभु यीशु मसीह के साथ ये धोखा हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप लोगों से कितना भी प्यार रखते हैं, या 60 बार भी माफ किया, 70 बार भी माफ किया, फिर भी आपको धोखा मिलते हैं किधर न किधर। हम जानते हैं कि मनुष्य पर भरोसा रखना कितना भयानक बात है। प्रभु यीशु मसीह को यह अनुभव मिला है। सिक्का पैसे ऐसी बात है, परमेश्वर से मेरे दूर कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे वचन पढ़ा है, ज्यादा भी धन मत दो ताकि मैं परमेश्वर को भूल जाऊं, ज्यादा भी कम मत दो ताकि मैं चोरी करके जीऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे कुछ बातें शैतान हमारे जीवन में लाते हैं तो परमेश्वर से हमें दूर करने की प्रयत्न करते हैं, या कोई लोगों के द्वारा, या कोई धन के द्वारा, या क्या कोई परिस्थिति के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान प्रवेश करते हैं। एदेन वाटिका में हम जानते हैं, आदम हवा को जब परमेश्वर ने खड़ा किया था, एदेन वाटिका में रखा, वहां पे शैतान एक प्राणी को चुना है ना? जैसा परमेश्वर आत्मा है, पवित्र आत्मा, वैसा शैतान भी आत्मा है, दुष्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। एदेन वाटिका में आदम को गिराने के लिए उस दुष्ट आत्मा, शैतान, दुष्ट की शैतान एदेन वाटिका में सांप को इस्तेमाल किया, सांप को सेलेक्ट किया आदम हवा को गिराने के लिए। सांप, उस दुष्ट आत्मा को एक बॉडी चाहिए। उस बॉडी क्या है, इसको यूज किया, सांप को यूज किया। सांप शैतान नहीं है, हम बोलते सांप शैतान है। शैतान सांप नहीं है, शैतान आत्मा है, दुष्ट आत्मा। उस आत्मा ने सांप को इस्तेमाल किया क्योंकि सांप बड़ी चालाक है, और उसको इस्तेमाल करके शैतान ने आदम हवा को गिरा दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया, एदेन वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूँ, आज शैतान क्या कौन सी चीजों को इस्तेमाल करते हैं आपको पता नहीं चलता। सांप को इस्तेमाल किया, आदम को गिरा दिया, हवा को भी गिरा दिया। आज उस दुष्ट आत्मा शैतान, दुष्ट की शैतान कौन सा चीजों को यूज करते पता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए यूदा को इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा लोग है आपका जीवन में आते हैं,
Praise the Lord, वो परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बाइबल में जानते हैं अय्यूब के जीवन में उसका पत्नी आकर उसको निंदा करते हैं, वो दोष देते, बोलते हैं चलो अपना परमेश्वर को निंदा करो। अय्यूब की पत्नी बोलती, जोब की पत्नी बोलते अपना परमेश्वर को निंदा करे और छोड़ दे। पीपल ऑफ गॉड, शैतान एक दुष्ट आत्मा है, वो किसी व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है। वो वाइफ को इस्तेमाल कर सकते, पत्नी को या पति को इस्तेमाल कर सकते, या रिलेटिव्स नातेवाई को इस्तेमाल कर सकते, तो जानवरों को इस्तेमाल कर सकते, धन को इस्तेमाल कर सकते। उसका ध्येय एक ही है कि आपका विश्वास, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाए। पीपल ऑफ गॉड, एक बार सोचिए, हम शैतान की युक्तियों को पहचानना जरूरी है। वी मस्ट नो द ट्रिक्स ऑफ द डेविल। शैतान की चालाकपना को समझने की जरूरी है। आदम हव्वा को गिराने के लिए सांप को इस्तेमाल किया, अय्यूब को गिराने के लिए उसका पत्नी को इस्तेमाल किया, प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए यूदा को इस्तेमाल किया। उस दुरात्मा, दुष्ट की शैतान, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका ध्येय एक ही है, आपको परमेश्वर से दूर करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन चीजों पे हमारा विश्वास नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जस्ट बिलीव यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये पीपल ऑफ गॉड, मैंने 3 उदाहरण दिया, आदम हव्वा का, और मैं और एक उदाहरण दिया योग का पत्नी का, और एक उदाहरण दिया यूदा का। जब शैतान प्रवेश हो जाते हैं, ये लोग हमारे साथ बिगड़ जाते हैं, हमारे रिलेशंस बिगड़ने लगते हैं, परिवार टूटने लगते हैं, घर टूटने लगते हैं, मंडली टूटने लगते हैं। ये सब शैतान का काम है, हम जानना बहुत जरूरी है। पीपल ऑफ गॉड, ऐसी निराश में शैतान जो कुछ भी मंडली में कुछ कार्य कर रहे हैं, आपकी नौकरी में कुछ कार्य कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी परिवार में कुछ कार्य कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ये दुष्ट की, शैतान की कोशिश है आपको परमेश्वर से दूर करने। ये पीपल ऑफ गॉड समझ लीजिए, हमें हमारी भरोसा, हमारा विश्वास को परमेश्वर की ओर लेके आने की जरूरी है। जब पतरस निराश में थे, उन्हें रात दिन कोशिश किया उस मच्छी पकड़ने की, प्रेज़ द लॉर्ड, उस मच्छी पकड़ने की पूरा रात कोशिश किया, पूरा रात मेहनत किया। बाइबल कहता है एक भी मच्छी पकड़ नहीं पाया। अंत में प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया। आइए लूक सुवर्तमान 5:4 से लेकर कोई पढ़िए। लूक सुवर्तमान 5:4 से लेकर 5:4 से लेकर। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ, यस, पढ़िए, आगे बढ़िए। आगे समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने ने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने ने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू।
हम जानते हैं यहाँ पे एक निराश की परिस्थिति में बात कर रहे हैं, कठिन परिस्थिति। रात भर उन्होंने, पतरस ने कोशिश किया, सीमोन पतरस ने, वहां पे मच्छी नहीं मिला। Praise the Lord, एक भी मच्छी नहीं मिला, वो निराश में थे। आज हम जानते हैं कि परिवार में निराश, Praise the Lord, या नौकरी में निराश, या हम जानते हैं कि सेवा में निराश। बहुत कठिन परिस्थिति कभी कभी हमें घेर लेता है। ये सीमोन को भी ऐसी हालत आया कि अभी मैं ये सब छोड़ दूं, क्रिस्ती जीवन छोड़ दूं, बाइबल छोड़ दूं, कितना साल मैं निराश में जी रहा हूं। Praise the Lord, ऐसे कठिन परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया। Praise the Lord, यीशु आकर कहा, हे पतरस, आप जाल इस तरफ डालना, थोड़ा गहरा पानी में डालना। पतरस को आश्चर्य लगा, इतना पूरा रात मेहनत की है, हर जगह में कोशिश किया, लेकिन पतरस बोलता है, स्वामी, हे प्रभु, आप कहने से मैं जाल डालूं। सब लोग मजाक उड़ाया रहेगा। कहना चाहता हूँ, इतना मेहनत करता है, इतना यीशु का नाम लेता है, फिर भी इसका जाल खाली है। इतना यीशु का नाम लेके प्रार्थना करता है, फिर भी इसका जाल खाली है। Praise the Lord, यीशु का नाम लेके इतना प्रचार करता है, फिर भी इनका चर्च खाली, सेवा खाली है। यीशु का नाम लेके नौकरी करता है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ खाली है। The people of God, प्रभु यीशु मसीह ऐसा छोड़ता नहीं है। वहां पे प्रभु यीशु पतरस के पास आया और कहा, हे पतरस, आप जाल इस तरफ डाल। जब पतरस को भी लगा, प्रभु, हम रात भर कोशिश किया, रात भर मेहनत किया, लेकिन प्रभु आप कहने से न डाल। पतरस ने प्रभु के शब्दों पे विश्वास रखा और उनकी शब्दों को माना और उन्होंने जाल डाला। बाइबल ये कहता है, इतना मच्छी आया है, इतना मच्छी आया, वहां पे जितना लोग थे वो सब अचंभा हुआ, वो सब आश्चर्यचकित हो गए। पीपल ऑफ गॉड, आज जो मजाक कर रहे हैं आपके साथ, है ना, जो टट्टा मजाक करते हैं, आपकी कम्युनिटी देख के, आपकी हालत देख के, आपकी कठिन परिस्थिति देखकर, वो सब अचंभा होने वाला है, वो सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। Praise the Lord, आज आपको जो भी टट्टा मजाक करते रहेगा, आपकी जॉब पे या परिवार में या सेवा में, या पीपल ऑफ गॉड सेवा में, आपकी सेवा सूख चुके हैं, हरियाली नहीं है सेवा में, आपकी परिवार सूख चुका है, कोई हरियाली नहीं है। Praise the Lord, पूरा पत्ता गिर चुका है। Praise the Lord, कोई हरियाली नहीं है। आपका घर टूट चुका है, कोई हरियाली नहीं है। Praise the Lord, जितना लोग आपकी घर को, इस सेवा को, आपको परिवार को देख के मजाक कर रहे हैं, यहाँ पे देखा है पतरस जब जाल में मच्छी आए, कहना चाहता हूँ सभी लोग अचंभा हुआ है, सभी लोग आश्चर्यचकित हुआ है, ये कैसा व्यक्ति है। Praise the Lord, वहां पे उनको और आवाज देख के लोगों की सहारा लेना पड़ा, उनका दोस्त लोग की सहारा लेना पड़ा। अरे सब लोग आ जाओ, इस जाल को उठाओ। वो सब लोग उस जाल को उठा के उस नाव पे डाला, वो नाव टूटने लगे। What kind of blessings, praise the Lord, हम देखते हैं इतना प्रकार भयानक आशीष आए पतरस का ऊपर, लोग देखने वाले आश्चर्य हो गए। ये पीपल ऑफ गॉड, आपका जॉब में मैं कहना चाहता हूँ आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इस 2025 हम देख रहे हैं, आज कुछ साल के पहले कुछ कम पेमेंट में हम जॉब कर रहे थे, हम प्रेयर कर रहे थे तो हमारी पगार और थोड़ा बढ़ जाए, हमारा इंक्रीमेंट हो जाए। मेरी परिवार की कहानी बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कई बार आए वचन की शेयर किया, मेरी साक्षी भी बताया, बट आज कई दिनों से हम प्रेयर कर रहे हैं, हमारी पगार बढ़े, हमारी तनख्वाह बढ़ जाए, हमारा पेमेंट थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ इस 2025 में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रभु ने आशीष करना शुरुआत किया। मेरा और मेरा वाइफ का भी, टेस्टमनी के लिए बोल रहा हूँ, साक्षी बोल रहा हूँ, दोनों को भी इंक्रीमेंट हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, दोनों के भी पगार परमेश्वर ने बढ़ा के दिया। जितना देखने लायक लोग आश्चर्यचकित हुआ, ये कैसे परमेश्वर है। मैं कहना चाहता हूँ सच में, मैं साक्षी बोलने के लिए शब्द कह रहा हूँ, परमेश्वर ने हमारा दुख
और निराश दूर कर दिया। The people of God, परमेश्वर उनकी बच्चों को कभी फजीती होने नहीं देते। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप वचन की मनन कर रहे हैं, जस्ट बिलीव, ट्रस्ट गॉड, प्रभु पर विश्वास रख के वो करते रहिए, वो करते रहिए, उपवास करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, चाहे लोग कितना भी मजाक करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी परिवार टूटा है, विश्वास कीजिए, जस्ट बिलीव। अगर एक शब्द परमेश्वर कहेगा, सूखा हुआ आडी जुड़ चुका है, परिवार जुड़ना बड़ी बात नहीं है। टूटा हुआ परिवार को परमेश्वर जोड़ता है। अगर टूटे हुआ रिश्तेदार को परमेश्वर जोड़ेगा, टूटे हुआ मंडली को परमेश्वर जोड़ेगा। परमेश्वर को असंभव कुछ नहीं। टूटा हुआ परिवार को परमेश्वर जोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस का नाव पे जितना मच्छी आया उसके जाल पे, पतरस अभी कहता है, हे प्रभु आप मुझसे दूर हो जाओ, मैं एक पापी इंसान हूं, मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, आपकी आशीष के लिए मैं योग्य नहीं हूं, आपकी इस अद्भुत कार्यों के लिए, आपकी पेमेंट की इंक्रीमेंट के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस बोलता है, मैं योग्य नहीं हूं, परमेश्वर ये इंक्रीमेंट दे रहा है। मैं योग्य नहीं, परमेश्वर इस बोनस मेरे परिवार में आ रहा है। मैं योग्य नहीं, परमेश्वर एक मिराकिल चमत्कार मेरे घर में होते जा रहा है। पतरस रोता है, डियर पीपल ऑफ गॉड, रो रो कर कहता है, प्रभु मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं पापी इंसान। प्रभु ने इतना बहुतायत अबेंडेंस लाइफ, आशीर्वाद जीवन पतरस को दिया है। निराश में पतरस को प्रभु यीशु ने निराश में नहीं रखा। मैं कहना चाहता हूँ, आज आप निराश में हैं, दुख में हैं, संकट में, वो एक बार प्रभु यीशु ने कहा, जस्ट बिलीव यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। यदि विश्वास करशील देवाचा गौरव पाशे। चाहे 38 साल रह गए, कहीं 12 साल हो गया, कहीं 8 साल हो गया या 5 साल हो गया, बट दिस इज टाइम फॉर यू। एक बार फिर से विश्वास कीजिए। बाइबल में एक व्यक्ति है, निराशा में आशा रखता था, जिसका नाम है अब्राहम। आशा रखने की स्थान नहीं है। अब्राहम को ये कहता है, लोग ये कहते हैं कि ये विश्वास का पिता है। ये शब्द आना छोटी बात नहीं है। अब्राहम विश्वास का पिता इसलिए हो गया, वो विश्वास रखने में बड़ी मजबूत था। निराशा में आशा रखता था, निराशा में आशा रखता था। जो यहाँ पे अंधकार थे, फिर भी अब्राहम विश्वास रखता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में भी परमेश्वर ने उसका संतान देख के आशीष किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, परिवार में या जॉब में या लोगों की रिलेशन में, जो भी आप टूट सके हैं, कम टू लॉर्ड। जैसे जीसस कहता है, हमने पहले शब्द पढ़ा है, आप फिर से लास्ट में एक बार पढ़ के हम प्रार्थना में जाए। यूहन्ना सुवर्तमान 11 अध्याय 40 वचन फिर से एक बार मेरे लिए पढ़िए। 11 अध्याय 40 वचन। 11 अध्याय 40, सॉरी, यूहन्ना सुवर्तमान। यूहन्ना 11 का 40 ना, और यूहन्ना 11 अध्याय 40 वचन। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी कठिन परिस्थिति हो, आज फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना। जस्ट बिलीव यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आगे के समय मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर नरेंद्र ब्राह्मण ने, आज दोपहर के समय में कॉल किया है और आज की शाम की सभा में मुझे इनविटेशन दिया। मैं पास्टर नरेंद्र ब्राह्मण को धन्यवाद कहता हूँ और पास्टर मैथ्यू हमारे बीच में, उनको भी मैं आभारी मानता हूँ। इस मौका मुझे दिया फिर से आपके बीच में इस वचन को बांटने की सहायता की। परमेश्वर सभी लोगों को आशीर्वाद करे। इस समय में आगे पास्टर मैथ्यू बात में दें।